कार्डियक आउटपुट वेरिएबल्स में पहला स्ट्रोक वॉल्यूम है। स्ट्रोक वॉल्यूम इज द अमाउंट ऑफ ब्लड पम्प्ड आउट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल विद ईच कॉन्ट्रैक्शन। अब स्ट्रोक वॉल्यूम डिपेंड करेगा कॉन्ट्रैक्टिलिटी, प्री लोड और आफ्टर लोड पे। जितनी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा होगी उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जितना प्री लोड ज़्यादा होगा उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। प्री लोड इज़ एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अगर आप हार्ट की डायग्राम्स को यूँ देखें कि ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम है, अगर ये एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तो कार्डियक मसल ज़्यादा स्ट्रेच करेंगे, एंड डायस्टोलिक लेंथ ऑफ द मसल फाइबर ज़्यादा हो जाएगी, विच लीड्स टू इंक्रीज फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, तो स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाएगा। और आफ्टर लोड इज़ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट विच द हार्ट हैज़ टू वर्क, यानी कि ये हार्ट है, इसके बाद इसने ऐसे एओर्टा में देना है, तो यहाँ पर जितनी रेजिस्टेंस TPR जितना ज़्यादा होगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, उतना ये स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि अब इसने ज़्यादा रेजिस्टेंस के अगेंस्ट ब्लड को पुश करना है। तो जितना आफ्टर लोड कम होगा उतनी रेजिस्टेंस कम होगी, उतना स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा। ये SV कैप से आप इसको याद रख सकते हैं। स्ट्रोक वर्क जो है इज़ द वर्क डन बाय द वेंट्रिकल्स टू इजेक्ट द स्ट्रोक वॉल्यूम। इट इज़ प्रोपोर्शनल टू स्ट्रोक वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मीन आर्टेरियल प्रेशर। अब एक फेलिंग हार्ट है जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन में हो सकता है, उसमें स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो गया होता है। इसमें पेशेंट कैन प्रेजेंट विद सिस्टोलिक और डायस्टोलिक डिसफंक्शन। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम एक पेशेंट का कम हो गया तो आप बता सकते हैं कि उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी कम हो गई है, उसका प्रीलोड कम हो सकता है या फिर आफ्टर लोड ज़्यादा हो सकता है।